हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लाल गोली चैनल में। क्या आपने लाल गोली ली? तो मैं आज बात करना चाहूँगा कुछ और टॉपिक्स के बारे में। और जैसे कि मैं एनालॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जानवरों की हम एनालॉजी लेते हैं तो उसका भी कुछ मतलब होता है। जैसे किसी को हाथी गेंडा मच्छर बोल दिए, इसका मतलब बॉडी शेमिंग, सिंपली बॉडी शेमिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो अलग टाइप की एनालॉजी हो गई। फिर हम किसी को शेर कहते हैं, क्योंकि शेर किसी से नहीं डरता है। किसी से नहीं डरता शेर। जंगल में शेर सिर्फ शेर से डरेगा और किसी से नहीं डरेगा। और शेर की एक और क्वालिटी है, वो खुद शिकार नहीं करता है, वो बैठा रहता है। बाकी लोग शिकार करते हैं और शेर को सबसे पहले खाने को मिलता है। बट अगर झुंड पे कोई भी मुसीबत आए तो शेर सबसे पहले खड़ा होकर उनकी रक्षा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, या किसी को भी शेर कहा जाता है। शेर का मतलब एक तरह से बहादुरी। उसी प्रकार किसी को अगर भेड़िया बोला जाए तो उसका मतलब, आप देखा होगा भेड़िया किसे चीर फाड़ करते हैं, नोचते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या है? चीर फाड़ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। अब भेड़िया तो उनमें भेड़िया तो भी ह्यूमैनिटी क्यों होगी, बट वही है कि जो भेड़िए हैं उनको ऐसे एनालॉजी दी जाती है उनकी। उल्लू है, एक जगह बैठा रहता है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम एक जगह ध्यान कंसंट्रेशन करता है, ठीक है, एक जगह बैठा रहता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली रहती है और हैरान रहता है हर समय। तो उल्लू की एनालॉजी उसको दी जाती है जो बंदा कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो हैरान रहता है हर समय। या आप, एक और एनालॉजी है इंडिया में जो चलती है, वो है शायद हंस की है, या हाँ, हंस की एनालॉजी है। और हंस की एनालॉजी क्या रहती है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता है मछली के ऊपर। तो किसी को भी अगर हंस, या हंस नहीं होता, खैर शायद वो जो क्रेन होता है ना, तो वो बहुत बगुला, तो वो ध्यान लगा के अपना शिकार करता है। तो इसीलिए अगर किसी को पॉजिटिव अगर एनालॉजी देनी हो तो एक बगुले की एनालॉजी भी पॉजिटिव है, ठीक है। एक संस्कृत का श्लोक भी है शायद ये कि काकचेष्टा बकोध्यानम, और तुम्हारा स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की नींद, और एक और होता है स्वान निद्रा बकोध्यानम काकचेष्टा, पता नहीं, एक और होता है, ठीक है। तो ये एनालॉजी हम जानवरों से लेते हैं कि उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। बट कभी आपने एक चीज़ सोची है, ये सब बिहेवियर तो सब ठीक है ना, और ये सब कई सारे फिट भी बैठ रहे हैं, पर एक जो गधा है ना, गधा डंकी, उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल जैसे घोड़े का भी बिहेवियर आप देखें कि भाई घोड़ा बड़ा तेज़ दौड़ता है, कोई बंदा अगर तेज़ है तो भाई ये घोड़ा है। या फिर कोई बंदा अगर डर जाता है जल्दी तो ये चूहा है। या मे भी साइज़ में छोटा है तो वो उसे बोलते हैं चूहा। तो उन सबका सही बैठ रहा है, बट ये गधे का नहीं बैठ रहा है। गधे को हम लोग गधे को ऐसे भाई किसी को भी हम बोल देते हैं तू गधा है, तू गधा है, बट एक्चुअली में गधा है क्या? आप ढंग से ऑब्जर्व करना अपने आसपास लाइफ में और फिर बताना कि भाई गधा कहाँ पाया जाता है। गधा कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिल रहा है वो गधा आजकल की दुनिया में। तो गधा क्या करता है, गधे को हम क्यों, अब उसका नाम गधा क्यों पड़ा वो मुझे नहीं पता, उसकी एटिमोलॉजी कहते हैं ना, हाँ वो मैं लिख दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं। तो जो भी कहते हैं उसको, मतलब जहाँ से भी उसकी डेरिवेशन आई है एक्चुअली गधे की, गधे का मतलब क्या है, गधा काम क्या करता है, किसी को गधा बोला जाए तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए। तो गधे क्या है कि भाई गधा जो है उसका कुछ नहीं है, उसको बस ढेंचू ढेंचू करना है और उसके ऊपर कितना भी बोझ रख दो वो फिर भी ढेंचू ढेंचू करेगा।
और कितना भी बोझ रख दो, कितने भी कदम चला दो, उसको कोई टेंशन नहीं है। और घोड़े की तरह चना नहीं खाता वो, उसको घास चल जाती है, घास चल जाती है उसको। घोड़े की जगह चना नहीं खाता, काम भी ज़्यादा कर रहा है। वहीं घोड़े को देखो, घोड़ा अपना देखो, उसको चाहिए अपना रेस्ट। उसका जो कॉस्ट है ना, एक घोड़े में शायद 10 गधे पल जाए एक घोड़े की डाइट में। तो इतना पैसा लगता है उसमें। और ऊपर से उसके ऊपर बैठने का भी ये रहता है कि पूछे नहीं पूरे दिन भर उसके ऊपर बैठे हुए हो, नहीं। पर गधे का क्या है, उसे कोई सेंस नहीं है, उसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो खा भी कुछ भी रहा है और काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आजकल समाज में हर एक, जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पे 99% लोग गधे बने हुए हैं। वो खा भी कुछ नहीं रहे, घास खा रहे हैं, सिर्फ उनको मिल रही है घास, सिर्फ घास मिल रही है उन्हें। चने तो सिर्फ घोड़े खा रहे हैं और सिर्फ उनको घास मिल रही है। और साथ ही साथ क्या, उनके ऊपर जितना ही पोस्टर डाल दो, ढेंचू यानी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चल रहा है। तो अभी आप ये डिसाइड कर लो कि ये जो गधे की एनालॉजी है, पहले तो उसको चेंज करो, उसको ढंग से अप्लाई करो उन लोगों पे जो गधे हैं। गधे का मतलब इज़ नॉट इक्वल टू उल्लू। किसी को बात समझ नहीं आए तो वो गधा है, नहीं, उनको बात समझ में आती है, बट फिर भी घास चरना और बोझा उठाना। तो डिसाइड कर लो आपको गधा बने ही रहना है या फिर नहीं। थैंक यू। और हाँ, लाल गोली ज़रूर लें।